भारत में बनेगा तेजस सुखोई कबाब, ब्रह्मोस मिसाइल से होगा लैस, ताकते रह जाएंगे रूस अमेरिका, चीन का निकलेगा दम। जी हाँ, भारत अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने में जुटा है। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को अपग्रेड करने में हजारों लाखों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। भारत ने कुछ दिनों पहले ही तकरीबन 3.25 लाख करोड़ में 114 राफेल फाइटर जेट खरीद प्रस्ताव को हरी झंडी दी है। अब तकनीकी पहलुओं पर बातचीत चल रही है ताकि इस डिफेंस डील को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अब इस डील को लेकर बड़ी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फ्रांस इस डील के तहत भारत को कई तरह की रियायतें दे सकता है, जो डोमेस्टिक डिफेंस इकोसिस्टम के लिए वरदान साबित हो सकता है। लोकल प्रोडक्शन के साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में फ्रांस रियायत दे सकता है। यदि ऐसा होता है तो भारत में ही राफेल जैसे सुपर जेट का प्रोडक्शन हो सकता है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो राफेल F4 स्वदेशी तेजस और रूसी सुखोई से कई मामलों में एडवांस और पावरफुल है। भारत की डिमांड के अनुसार यदि 114 राफेल जेट खरीद समझौते पर अंतिम मुहर लगती है तो रक्षा साझेदारी के क्षेत्र में अमेरिका और रूस पीछे छूट सकते हैं। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाई देने की दिशा में द्विपक्षीय तौर पर एक बड़ा कदम उठाए जाने की संभावना है। फ्रांसीसी मीडिया संस्था की रिपोर्ट के अनुसार पेरिस भारत को 114 मल्टी रोल फाइटर जेट के प्रस्तावित सौदे को अंतिम रूप देने के लिए कई महत्वपूर्ण रियायतें देने को तैयार है। ये संभावित समझौता हाल के वर्षों के सबसे बड़ी डिफेंस डील में से एक माना जा रहा है। भारत की प्राथमिक मांग इस सौदे में व्यापक पैमाने पर लोकल प्रोडक्शन सुनिश्चित करना है। रक्षा मंत्रालय की मंजूरी और फ्रांसीसी रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्तावित 114 विमानों में से लगभग 90 या उससे अधिक का निर्माण भारत में ही किया जा सकता है। ये कदम भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य देश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना और विदेशी निर्भरता कम करना है। ये केवल विमानों की असेंबली तक सीमित नहीं होगा, बल्कि भारत चाहता है कि घरेलू कंपनियां उत्पादन प्रक्रिया में सक्रिय और केंद्रीय भूमिका निभाएं। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को नई तकनीकी क्षमता, रोजगार के अवसर और दीर्घकालिक औद्योगिक विकास का लाभ मिलने की उम्मीद है। इस दिशा में फ्रांस की सहमति दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास को दर्शाती है।